मध्य प्रदेश में अब गाजे बाजे के साथ होगा राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान। भोपाल में अब पुलिस बैंड और आम लोगों की सहभागिता के साथ वंदे मातरम का गायन होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने ट्वीट कर ये जानकारी दे दी है। तो अपने जो फैसला लिया था 1 तारीख को वंदे मातरम नहीं गाने दिया गया, उसका आयोजन नहीं किया गया। अब ये नई जानकारी प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई है, या ये कहीं कि चारों तरफ से जब इसकी आलोचना हुई तो ये शायद सरकार के मन में आया होगा। आपको बता दें, बैंड के वल्लभ भवन परिसर में पहुंचने पर राष्ट्रगान, जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया जाएगा। तो अब राष्ट्रगीत के साथ राष्ट्रगान गाया जाएगा। संदीप मेरे सहयोगी इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर दी है कांग्रेस ने? बिल्कुल, ये एक कदम आगे है और इसको ये भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने जब वंदे मातरम को बंद करने का विरोध तेज हुआ, इसके बाद में बैकफुट पर भी है और एक सुरक्षित रास्ता इन्होंने तलाशा है। और हालांकि कहा यह भी जा रहा था कि बंद करने के पीछे सरकार की मंशा ये है कि इसको बेहतर तरीके से शुरू किया जाएगा, क्योंकि वंदे मातरम जो हर महीने की 1 तारीख को मंत्रालय के सामने होता है, इसमें उतनी दिलचस्पी। वंदे मातरम दलों की सीमाओं से परे है। सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन देशभक्ति का भाव हर सरकार को बनाए रखना चाहिए। और इसलिए इस दुर्भाग्यपूर्ण फैसले के खिलाफ 7 जनवरी को उस दिन हमारी विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है। मध्य प्रदेश का सेक्रेटेरिएट वल्लभ भवन, उसके सामने हम वंदे मातरम गाएंगे अपने विधायकों के साथ और वहां से पैदल मार्च करते हुए विधानसभा जाएंगे। किस मुद्दे को लेकर? तो आपको बता दें, ये बड़ी खबर है कि पहले जब वंदे मातरम का गान नहीं हुआ, उसके बाद आलोचना हुई चौतरफा कांग्रेस की। अब इसको लेकर एक कदम आगे बढ़ा दिया है कांग्रेस ने कहा है कि बैंड के वल्लभ भवन परिसर में पहुंचने पर राष्ट्रगान और जनगण मन दोनों गाए जाएंगे और इसी को लेकर अब एक नई सियासत मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। ये ट्वीट कर जानकारी दी है मध्य प्रदेश सरकार ने। संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, लगातार कांग्रेस ये आरोप लगाती आई है कि हमेशा जब बीजेपी सत्ता में आती है तो कांग्रेस की जो नीतियां हैं, कांग्रेस के जो ऐलान है, उनकी जो योजनाएं हैं, उन पर कब्जा करने की कोशिश करती है। हम इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करते, यही राग अलापा है कांग्रेस ने। अब जैसे ही वो सत्ता में आए तो सुर बदल गए। बिल्कुल, ये सुर बदले हुए जरूर है, लेकिन एक सुरक्षित रास्ता, जैसा कि हम कह रहे हैं, सुरक्षित रास्ता कांग्रेस ने तलाशा है। जिस तरह से देशव्यापी विरोध हुआ था वंदे मातरम, उसको देखते हुए अब इसको और बेहतर तरीके से होगा। सरकार का तर्क ये है कि इसको गंभीरता से नहीं दिया जा रहा था और ये महज औपचारिकता रह गया था। हर महीने की 1 तारीख को मंत्रालय के सामने सारे कर्मचारी और अधिकारी मिलकर वंदे मातरम का गायन करते थे और जिसके लिए एक परमानेंट टेंट भी लगाया गया था। लेकिन कर्मचारी उतनी तादाद में जुटते नहीं थे, इक्का दुक्का कर्मचारी जुटते थे और अधिकारी केवल औपचारिकता करने के लिए यहाँ पर पहुंचते थे। और अब कमलनाथ ने इसको और इस औपचारिकता को खत्म करने के बाद में अब ये बताया है कि यहाँ अब बेहतर तरीके से होगा। तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर ही शौर्य स्मारक है, यहाँ से सीधे मार्च किया जाएगा और सरकार के लोग और आम जनता को इसमें जोड़ा जाएगा। मार्च करते हुए मंत्रालय पहुंचेंगे, गांधी प्रतिमा के सामने जाकर वंदे मातरम भी होगा और जनगण मन भी होगा। तो ये एक बीजेपी को जवाब देने की कोशिश है और जिस तरह से हथियार बनाया जा रहा था इस वंदे मातरम को सरकार के खिलाफ में, और उस हथियार को खत्म करने की कोशिश कांग्रेस सरकार ने की है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वंदे मातरम जो राष्ट्रभक्ति का मंत्र है और आज भी देशभक्ति की भावनाएं लोगों के सीने में प्रज्वलित जिसके मंत्र के कारण होती है, उस वंदे मातरम पर हम हर महीने की 1 तारीख को वल्लभ भवन के सामने वंदे मातरम गाया करते थे। उसके बाद महीने का काम शुरू करते थे। कैबिनेट की मेरी हर बैठक, जब मैं मुख्यमंत्री था, वंदे मातरम हम पहले गाते थे, उसके बाद कैबिनेट की बैठक प्रारंभ करते थे। इस सरकार ने आते ही वंदे मातरम पर रोक लगाई है। बाकी चीजें समझ में आ सकती कि सब बदल दें फैसले, लेकिन वंदे मातरम से क्या आपत्ति है।
और किसके कहने पर वंदे मातरम बंद किया है, किस लिए वंदे मातरम बंद किया है, वो कारण को स्पष्ट करें। आज वो कहते हैं हम कोई दूसरे फॉर्म में, वंदे मातरम का कोई फॉर्म होता है क्या? वंदे मातरम तो वंदे मातरम है, और इसलिए हमने विरोध करने का फैसला किया है। 7 तारीख को सारे विधायकों के साथ हम वल्लभ भवन के सामने वंदे मातरम गाएंगे और उसके बाद वहीं से पैदल मार्च करेंगे विधानसभा तक और अपना विरोध दर्ज कराएंगे।